ओम नमः शिवाय। मित्रों, एक गरीब मजदूर की कहानी जिस पर भगवान शिव ने अपनी कृपा की, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था अपने परिवार के साथ। मजदूर किसी तरह से मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। फिर भी वह कभी कभी असमर्थ रहता था। कभी खुद भूखा सो जाता था, कभी उसकी पत्नी भूखी सो जाती थी। बच्चों का वह किसी तरह से पेट भर देता था। वह सोच रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसे और उसकी पत्नी को भूखे पेट न रहना पड़े। उसने सोचा क्यों न वह रात में चोरी करने लगे। ऐसा विचार उसके मन में आया। अब वह रात में डरते डरते कभी कभी चोरी करने लगा और उसे जो भी चोरी में मिलता उसे बेचकर घर में भोजन का प्रबंध कर देता था। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक रात वह भूख के कारण सो न सका, क्योंकि उसे कई दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला था। रोज रोज चोरी करने से भी डरता था। अब क्या करे, यह सोचते सोचते काफ़ी रात हो गई। अब पत्नी भी सो चुकी थी। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से निकलकर उसने बाहर देखा। अंधेरा काफ़ी गहरा था। आसमान में काले बादल थे, परंतु क्या करता, भूख जो सता रही थी। वह चोरी करने के लिए निकल पड़ा। वह डरते डरते गांव से निकल रहा था और डर भी रहा था कि कहीं उसे किसी ने देख लिया तो क्या होगा। यह सोचता हुआ जा ही रहा था कि तभी तेज हवाएं चलने लगीं। पानी बरसने लगा। वह बारिश में से बचने के लिए भागा। कहाँ छिपा जाके? भगवान शिव के मंदिर में। अब क्या करता? भगवान शिव के मंदिर में आ गया। बारिश बंद नहीं हो रही थी। वह वहीं मंदिर के बाहर रुककर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगा। अब बैठा बैठा बेचारा सोच ही रहा था कि अब क्या करे। अब तो बारिश भी होने लगी। अगर वह बाहर निकल कर जाएगा तो पकड़ा भी जाएगा और बीमार भी पड़ जाएगा। अब वह निराश हुआ, सोचने लगा कि अब क्या करे, अब तो भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। कि तभी उसकी नज़र उस मंदिर के घंटे पर पड़ी जो शिवलिंग के ऊपर लटक रहा था, लेकिन वह काफ़ी ऊंचाई पर था। मंदिर का दरवाज़ा खुला था। उसने सोचा क्यों न मैं इस मंदिर के घंटे को उतार कर इसे बाजार में बेच दूं। कुछ समय के लिए तो गुजारा हो जाएगा। मंदिर से घंटा कौन उतार कर ले गया किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह अपना हाथ घंटे की तरफ बढ़ाने लगा। घंटा ऊंचाई पर था। वह निराश हुआ। उसे लगा कि अब वह यह घंटा भी नहीं उतार पाएगा। अब क्या करे? उसने सोचा आज हमारे भाग्य में भोजन है ही नहीं। कि तभी उसने देखा कि शिवलिंग तो काफ़ी ऊंची और बड़ी भी है। क्यों न इस शिवलिंग पर चढ़कर इसे उतार लूं। भूख की व्यवस्था और अज्ञानता क्या करता वह। अब वह बिना विचार किए शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। शिव जी ने इस तरह चोर को अपने ऊपर चढ़े पाया तो विचार करने लगे कि लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते। दूध, बेलपत्री, भांग, धतूरा, फूल, फल सब चढ़ाते हैं, और ये भक्त तो अलग ही है। यह तो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। शिव जी के मन में विचार आया कि चलो चलकर देखते हैं इसकी क्या परेशानी है। फिर क्या, भगवान से प्रकट हो गए मंदिर में। अब चोर तो अज्ञानी ठहरा। उसे लगा कि आज चोरी करते पकड़ा गया। इससे पहले चोर कुछ कहता, प्रभु बोले, लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्या क्या नहीं करते, परंतु स्वयं को समर्पित नहीं करते। परंतु तुम एक ऐसे भक्त निराले हो हमारे,
जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया। मैं शिव हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस गरीब की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह बिना विचार किए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। भूख की व्यवस्था ने मुझे ऐसा करने से विवश किया। मैं पापी हूँ प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, क्षमा कर दो प्रभु मुझे। मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा, ऐसा अपराध मैं कभी नहीं करूँगा। मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। प्रभु बोले, हे भक्त, तुम मेरी शरण में आए हो, तुमने स्वयं को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। अब आज से तुम कभी भूखे पेट नहीं सोओगे। मैं तुम्हारी दरिद्रता को दूर करता हूँ। जाओ, आज से तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार अपनी मेहनत से कभी भूखा नहीं सोएगा। परंतु यह चोरी का काम अब कभी आगे से मत करना। उस गरीब ने भगवान के चरणों पर गिरकर माफ़ी मांगी और प्रण लिया कि वह आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह शिव भक्त बन गया। आजीवन भगवान शिव की पूजा करता रहा। अपने घर परिवार को चलाने के बाद, मेहनत करने के बाद जो भी समय मिलता, भगवान शिव की भक्ति करता और अंत में शिव धाम को गया। मेरा यह विश्वास है कि इस कथा को जो भी सुनेगा, जो भी समझेगा, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है भगवान शिव के प्रति। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। वो जगत पिता हैं, अंतर्यामी हैं। बस एक बार उनको अपने अंतर मन से, ध्यान से पुकार कर देखो, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।